अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी बच्चे हैं तो अभी सोकर उठी थी और मैं सुबह की उठी हुई हूँ। मैं उठ गई थी 7 बजे। आज मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो 7 बज चुके थे। फिर उसके बाद मैंने ना कहा बर्तन वर्तन धो लूँ। बर्तन वर्तन धो के नाश्ता वाश्ता बनाया, फिर इनको उठाया। फिर 8:30 बजे मैंने इनको उठा के फिर नाश्ता वाश्ता हमने किया। फिर ये काम पे चले गए थे 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे। फिर मैंने दो पजामे सिए और लाइट आई थी। फिर 10 बजे लाइट आई थी। फिर उसके बाद मैंने पजामे सिए तो और एक पाउच बनाया। उसके बाद मैंने अब लाइट आई, जब लाइट चली गई 11-12 बजे, फिर मैंने ना कपड़े काटे, एक कमीज़ काटी। काटने के बाद अब जो है मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा शाम में बनाएंगे गाजर आलू मटर में थी, तो ये मैं काट रही थी। मैंने कहा बेटी को ये काट लो। और फिर मुझे जाना था कपड़े लेके, किसी के कपड़े देने थे, खुद ना लेके जाना है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लूँ ताकि फिर आके मुझे पकाना नहीं पड़ेगा। वरना आके पकाने की यहाँ हिम्मत नहीं होती और फिर थकन भी इतनी हुई भी होती है। आजकल आजकल पैरों में इतना दर्द है, तो बहुत दर्द हो रहा होता है पैरों में। तो मैंने ये सारे मटर भी छील लिए, गाजर भी मैंने काट लिए, आलू काट रही थी, अभी मेथी मैंने तोड़ ली। अब इसको काटूँगी इसको और फिर मैं साथ साथ चढ़ा वेट। दूँगी। फिर उसके बाद मुझे अभी इस्त्री बनवाने जाना। हमारी इस्त्री कल हो गई थी ख़राब, इसमें से चिंगारियाँ निकली खूब अच्छी तरह से और अब इस्त्री को काम नहीं कर रही। इसलिए मैं इनको कमीज़ भी सी कि मैंने कहा अगर कमीज़ सीऊँगी तो मुझे इस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने वो इसलिए पजामे सी लिए थे। अब किसी के घर से इस्त्री मंगवाऊँगी तो फिर जाने के लिए कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे उससे। और फिर मैं पहले इस्त्री को सही करवाने के लिए लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद हम जाएँगे जहाँ मुझे जाना है। तो पहले मैं यार कोट में इस्त्री करने के लिए, सही करने के लिए दूँगी। फिर मैं वहीं के वहीं फिर यहाँ से आके इस्त्री दे के फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि वो लाइट आई हुई होगी तो फिर वो इस्त्री सही करेगा। वो लोग बोलता है कि ना आप आंटी आप इस टाइम पे लेके आती हैं इस्त्री, क्योंकि हमारी इस्त्री तो बहुत जल्दी ख़राब होती रहती है। और अभी भी तार सारा शायद मेरे ख्याल तार जल गया, तार शार्ट हो गया, तो इसलिए अब तार चेंज करेगा शायद वो। और ये इस्त्री का काम तो ये है कि रोज़ का ही होता है और कितने दिन किसी से लेंगे। चलो अभी तो ले लेंगे, लेकिन ना रोज़ाना तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए भी इस्त्री करवाना सही करवाना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी मैं जाऊँगी, लाइट आएगी 3 बजे, 3 बजे से पहले मैं दुकान पे पहुँच जाऊँगी ताकि वो इस्त्री सही कर दे। फिर जैसी लाइट आएगी तो बस चेक करके हमें दे देगा, फिर हम देखें और फिर मैं जाऊँगी। और अभी हमारे घर का कोई काम नहीं हुआ, सारा घर गंदा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कोई कचरा भी मैंने कचरा भी मैंने अभी यहाँ पे ही डाला हुआ है। मैंने कहा किसी बर्तन में रखा, मैंने कहा झाड़ू तो लगेगी, तो इसलिए यहीं पे बैठ के भी कर लेती हूँ। अब सारा कचरा वचरा यूँ ही पड़ा हुआ है और बस मैं मेथी वेथी काट के आलू प्याज ले मंगवाती हूँ, प्याज वैसे काट के और फिर मैं जाती हूँ खाना बनाने। सालन बस बना लूँगी, आलू वालू गल जाएंगे और फिर मैं छोड़ दूँगी, भूनूँगी शाम में, ताकि वरना शाम में भी तो गर्म करना पड़ेगा ना, तो फिर शाम में भून लूँगी। इस तरह से गर्म भी हो जाएगा और सालन तैयार भी हो जाएगा। आज मैंने वो 3-4 दिन बाद एक सूट सिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कुछ भी नहीं सी रही और कुछ था भी नहीं, काम इतना ज़्यादा है भी नहीं, तो इक्का दुक्का सूट है तो बस वो सिया था आज। मच्छर ने काट दी बड़ी तेज़, तो आज मैंने आयशा का ये सूट सिया। अभी इस्त्री नहीं की हुई, क्योंकि इस्त्री अभी सही करवाई थी, सही हुई है इस्त्री। तार छोटा हुआ ना कोई। अच्छा, यस। इस्त्री सही हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमने लगा दी है, ये पट्टी जो साइड में दी हुई होती है, ये पट्टी आस्तीन और दामन में लगा दी है। सादा सूट सीने के लिए बोला था उसने, तो सादा सा सिया है। और ये चौक उस पर दामन में भी पट्टी लगा दी मैंने, जो साइड में पूरी पट्टी निकली थी। और ये चौड़ा चौड़ा ये मोड़ा है, जो आजकल ये चल रहा है इतना पलटावे की तरह, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी मोड़ी है। बस इस्त्री होना बाकी है, अब सुबह में इस्त्री करेंगे। ये हो गया, गला सादा बनाया, शादी का बोला था उसने, ये हो गया। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कलर बहुत प्यारा है, उसके ऊपर अच्छा लगता है कलर। ये लो जोहर, ये वहाँ पे रख देना, ठीक है, इस्त्री की जगह पे। और सब ने खाना वाना हमने खा लिया है, लेटे हुए थे। कमर में मेरी बहुत दर्द हो रहा है आज, बार बार जब उठती हूँ ना उठा ही नहीं जा रहा, इतना शदीद दर्द हो रहा है। तो बहुत परेशान हुई, मैं भी सोच रही हूँ कि गोली भी नहीं है कोई, तो की गोली खाऊँ कुछ। मैं तो पैराडोल खा के सोऊंगी अभी, वरना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह उठा भी नहीं जाएगा मुझसे। तो बस अभी हमने खाना वाना बना लिया, खाना खा लिया, बर्तन वर्तन भी धुल गए। और आज हमने बनाया है, क्या बनाया आज,
आलू मटर गोभी। हाँ, आलू मटर गाजर गोभी, गोभी नहीं, मेथी। हाँ, दोपहर में काट तो रही थी मैं। ये बनाया हमने। और कल से हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था, रात से, रात को भी जब आए काम से तो आके सीआईडी देखते हैं वो, तो वो डायरेक्ट देख रहे होते हैं ऑनलाइन ही, तो डाउनलोड करके नहीं देखते हैं। तो देख रहे थे वो बंद हो गया वाईफाई। कहने लगे मैं बोल कर आता हूँ उसको। मैंने कहा अच्छा। फिर गए, थोड़ी देर बाद आए वहाँ पर कोई जो कि नेट वाले हैं, वो अच्छी दोस्ती है उनसे, उनसे बातों में लग गए। फिर थोड़ी देर में आए, कहने लगे कि ना हाँ वो लेकर आए किसी लड़के को। फिर आके उसने देखा, तार वार सारे चेक वेक किए। कहने लगा अभी आज थोड़ी देर में चल जाएगा। वो चला ही नहीं। फिर 2 बज गए, 3 बज गए। फिर वो भी सो गए, मैं भी सो गई थी। फिर इस तरह से सुबह में देर से उठे, जब सुबह में उठे तो फिर जब लाइट आई देखा तो जब भी वाईफाई नहीं चला। दोपहर में भी मैं बोल कर आई, 3-4 दफ़ा मैं बोल कर आई हूँ आज। फिर अभी मैं शाम में अभी गई हूँ लाइट 7 बजे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब नहीं आऊँगी मैं। मैंने कहा कितनी दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा आना। कहने लगा नहीं आंटी अब नहीं आइएगा, मैं अभी भेजता हूँ, सही करवाता हूँ। फिर अभी वो आया है, आके सही करके गया है। फिर अब चला है वाईफाई कल से। मैंने कहा हमारा हर महीने का यही होता है कि हर महीने 3-4 दिन ऐसे ज़ाया हो जाता है पैकेज के, कि पैकेज करवाओ और ना ये चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। फिर उसने आके देखा था तार निकला हुआ था, कह रहा तार तो लगा हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा हमें क्या पता, रात को वही आया था, निकाल निकाल के चेक करके गया है, बार बार लगा रहा था, निकाल रहा था, बस यही कर रहा था और बोल रहा था अभी चल जाएगा। मैंने कहा चला ही नहीं जब से। कहने लगा कि अच्छा। फिर उसने करके और चला गया। फिर अब चल रहा है वाईफाई। बस तो इस तरह से होता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा ही रहता है कि कोई ना कोई मसला साथ रहता ही है। अभी कितने 15-20 दिन से ये वॉशरूम की और इस वाले कमरे की ना लाइट नहीं थी। खटका गिरा हुआ था और उसमें जो मेन बोर्ड होता है उसमें कुछ हुआ हुआ था। अब हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। फिर जब भी अब उनको बताना भी याद नहीं रहता, अब परसों उन्होंने फिर वो खटका उठाया है तो फिर वो लाइट आई है। तो वॉशरूम की भी अब लाइट जल रही है और वो कमरे की भी जल रही है, वरना अंधेरा रहता है। लेकिन वैसे उस तरफ ज़्यादा कोई नहीं है, जब वॉशरूम जाना होता है तो मोबाइल की टॉर्च जला लेते हैं। इस तरह कर रहे थे। अब 15-20 दिन बाद ये सही हुआ है तो फिर थोड़ा सा वो हुआ। फिर आज इस्त्री में और ये हुआ। मैंने कहा एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आ जाती है। परेशानी परेशानी बस यही रहता है। अभी सिलाई मशीन की जो का टाका बड़ा छोटा करते हैं, उसमें भी यही हुआ हुआ। उसकी मोड़ कल मैं बड़ा कर रही थी तो वो पता चला वो टूट गई, मेरे हाथ में ही आ गई वो। बस बस यही मसले मसाइल रहते हैं। फिर सोच रही हूँ धागे की रीलें लेने जाऊँ जाऊँ नहीं, लेकिन ना कमर में दर्द हो रहा है, जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा चलो सुबह मैं देखती हूँ क्या सीना है क्या नहीं सीना है, जो होगी धागे की रील तो सी लूँगी, नहीं तो फिर जाऊँगी कल। उनके कपड़े आज देने जाना था तो मैं गई नहीं, जा ही नहीं सकी। मेरा कमर में भी बहुत दर्द था तो इस वजह से मैं नहीं गई। अब कल इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर धागे की रीलें भी लेकर आऊँगी, फिर परसों इंशाल्लाह फिर सीऊँगी। फिर अभी किसी को का आया सूट, तो लेकिन उसकी लेस लानी है। अब लेस लाने का मसला ये होता है कि जब बाज़ार जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, बस इसलिए उसमें अभी बस बेचारा लेट जाऊँ और सो जाऊँ, सोने की लगी हुई है। तो फिर अब हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लाइट भी जाने वाली है, फिर अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।